आपको बताऊँ कई लड़कियों के साथ उन्होंने रेप किया था। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, 2 बहनें थी जिसका मैंने पहले ही बताया है, वो जिसको कई अरसे से लंबे अरसे से अपने पास उन्होंने रखा हुआ था, अगवा। अगवा करके रखा हुआ था, उनका मिसयूज़ करते थे और उनके घर वाले उसको ले नहीं सकते थे। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई, पुलिस भी मौजूद, यही पुलिस मौजूद, कोई उन लड़कियों को बाजियाब नहीं करा सका, कोई वहाँ पे लुटने वाले लोगों को नहीं बचा सका। ये अभी जो सीसीडी बनी डॉक्टर उस्मान अनवर, ठीक है? जो आईजी पंजाब हैं, ये और उनके आगे से ये सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब हैं, इनके आगे से टीम है, मोहम्मद अली भट्ट जैसे लोग हैं, फैसल शरीफ जैसे लोग हैं, नासिर साहब जैसे लोग हैं और कई लोग हैं। नाम मैं अब मैं इस वक़्त लेंगे तो ज़्यादती हो जाएगी, कुछ लोगों के नाम नहीं ले सकेंगे। ये डॉक्टर उस्मान अनवर कौन आदमी है? ये एक जहाज़ आपको याद होगा जो हाईजैक हो रहा था, उस वक़्त जो एक एएसपी था, वो जो हैदराबाद मेरा ख़्याल हैदराबाद या कहीं कहाँ पे उतारा गया था, मैं आपको इसके ऊपर पूरा वीलॉग करेंगे। वहाँ पे जो एएसपी था, जो इंडियन जर्नलिस्ट बन के बात कर रहा था, जिसने स्पेशल फोर्सेस से आने से पहले उसके ऊपर वो हाईजैकर्स को काबू करने के लिए पहुँचा था, वो कौन था? वो डॉक्टर उस्मान अनवर था जब एएसपी था। ये इस तरह के माइंड के दिमाग के लोग हैं, जिन्होंने ये एक चीज़ डिज़ाइन किया। पहले भी आईजी वही था जो मैंने आपको बताया, यही पुलिस थी। लेकिन उसने ये सोचा ये सीसीडी बनाई जाए उस क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या आता है? ये बड़ी प्यारी सोच है। ये मेरी डीआईजी लाहौर जो फैसल कामरान से वो बात हो रही थी, वो कह रहा था अगर कोई किसी को मारता है, पीटता है, वो कानून तोड़ता है। तो वो मुद्दई हम बनाते हैं उसको मुद्दई, हालाँकि स्टेट को मुद्दई होना चाहिए। क्योंकि जो जराइम पेशा शख्स जब क्राइम तोड़ेगा तो कानून टूटा है। हमारे मुझे यहाँ पे आके अब मैं बात सम अप करने लगा हूँ, बात को मैं मेरी बात ज़रा लंबी हो गई आपकी बात, मैं आपसे इजाज़त और चाहता हूँ बाद में ज़रा। एडिट नहीं, करना नहीं, पड़ता नहीं, है, बड़ा नहीं, कोई मसला नहीं, होता है। आपकी बड़ी मेहरबानी। आप अच्छा एडिट कर दीजिएगा, मुझे पता है, सर। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें चलाते हैं। अच्छा। आप हमें बोलने की इजाज़त है, अब वरना मैं उठ के चला जाऊँगा अगर आप इस अच्छा, तरह की हरकतें करें करेंगे। करें। आप मुँह पे अब मुझसे शरारती आप मुस्कुराहट मुझे लेकर हैं। ये मैं बताएं, सीरियस कह रहा मैं उठ के चला जाऊँगा, आपका सवाल ये मैं प्रोग्राम छोड़ दूँगा। देखें, सवाल आप बात को पूरी करने दें करें मुझे। ना, आपने करें क्वेश्चन किया, जवाब मैंने देना है। भाई। फिर आप जवाब भी खुद दे लें, अच्छा मैं बैठ बताएं। गया हूँ। नहीं बताएं, आप कहाँ पहुंचे थे? मैं कहा मुझे पहुंचे कहाँ थे, मुझे नींद ना आ जाए कहीं। आप ये पहुंचे, मुझे सवाल मेरा इससे में ले मैं लें आपका ये प्रोग्राम उठ के जा रहा हूँ, भाई। आप खुद करें। आप इसमें आप सवाल, मज़ाक बना रहे हैं यार। बात सुने, नहीं, सवाल नहीं, है। नहीं, आप मज़ाक कर रहे हैं, मैं नहीं नहीं नहीं, कर रहा, मजाक मैं नहीं जा कर रहा हूँ रहा। अभी, मैं जा रहा हूँ, मैं बात जा रहा सुने। हूँ। ये तरीका ही नहीं है आपका पॉडकास्ट करने का। अच्छा आए। आप पीछे बंदे भेज रहे हैं आप। अच्छा बात सुने ना, कुरैश साहब नहीं, ये बैठे बात हो रही है, एक बात टॉपिक पे बात हो रही है, आपको बात को खत्म तो होने दें ना। यार। ये तो कोई नहीं मज़ाक नहीं है नहीं, आप। और भाई उसमें सवाल तो लेना, सवाल आप मेरा, अब भी मेरा सवाल वही है, मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे ये बताएं जो लोग सुनना चाहते हैं कि सीसीडी ने क्राइम कंट्रोल किया है, फर्क क्या है? आपने मेरी बात पूरी होने दी। अब अब करें, ब्रेक लगाएँ, अब मुझे बात पूरी होने दें। करें। अब इन्होंने ये प्लान किया, प्लान क्यों किया? क्यों ज़रूरत पेश आई? एक तो इस तरह के हीनियस क्राइम वाले लोग आपे से बाहर थे, इनको लगाम नहीं डाली जा रही थी, लोकल पुलिस से नहीं हो पा रहा था। जो ऑर्गेनाइज़ क्राइम या सीआईए था, उसने बहुत सारे काम ऐसे शुरू कर दिए थे, फाइनेंशियल मैटर में लोगों के डलना शुरू कर दिए हैं, लोगों की फैक्ट्रियों के नाम इधर कराना, उधर कराना, बहुत सारी ऐसी ऐसी शिकायत थी, जो इन तक पहुँच रही थी। उन्होंने ये सोचा कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देनी शुरू की क्राइम कंट्रोल वाली, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और जब मैंने आपको ये बात की, इसके साथ एक जोड़ था। मैं उसका लिंक था, मैं जो बताना चाह रहा था कि जब क्राइम होता है तो स्टेट ही ज़िम्मेदार है, स्टेट को मुद्दई बनना चाहिए। तो इस सोच को लेके मेरा ये ख़्याल है, इस सोच को जो मैंने ये देखा है, इस सोच को लेके ये सीसीडी डिपार्टमेंट बना। ये सीसीडी डिपार्टमेंट बनने के बाद हुआ ये कि जो रिपीटडली क्राइम कर रहा है, जो रिपीटडली क्राइम कर रहा है, जो रिपीटडली क्राइम कर रहा है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिल रही है। सीसीडी जो अच्छा एफआईआर अब देती है, सीसीडी उसकी मुद्दई रियासत होती है, सीसीडी होती है। नहीं, ज़रूरी नहीं। केस के अलग-अलग हिसाब से मतलब जहाँ पे कहीं पे मुद्दई नहीं मिल रहा, तो वहाँ पुलिस खुद मुद्दई बनती है। जैसे कि अभी वो जो हाफ़िज़ाबाद वाला केस था, हाफ़िज़ाबाद वाले केस वीडियो लीक हुई और वहाँ पे जो डीपीओ साहब ने उनको बुलाया, ढूँढ ट्रेस किया, तो उन्होंने उनसे वाज़िया तौर पे बात की थी। आतिफ़ नज़ीर साहब हैं डीपीओ, बड़े ज़बरदस्त पुलिस ऑफ़िसर हैं। उन्होंने उनसे कही ये कहा था विक्टिम से कि अगर आप ये एप्लीकेशन नहीं देते इनके खिलाफ तो वरना पुलिस पुलिस मुद्दई बनेगी। तो उन्होंने दी और वो जो लोग थे, मुझे एक बात बताएँ,
उनको और सीसीडी 2 बंदे सीसीडी ने मारे हैं। एक बंदा सीसीडी ने मारा है, 2 बंदे दूसरी पुलिस ने मारे हैं। एक बंदा वो रह गया इकराम मेरा ख़्याल उसका भी देखें पता नहीं क्या निकलता है रिज़ल्ट। ये सीसीडी जो कर रही है ना, मैंने एक वीलॉग किया तो उसके ऊपर जो 95% लोगों के व्यूज़ आए हैं, वो आए हैं कि ये जनाब नसूर साफ़ होना चाहिए। लोगों ने वो उसमें अपने-अपने एरियाज़ में बुलाया। किसी ने कहा जी केपीके में अभी देखें और किसी ने कहा राजनपुर की तरफ तरफ तवज्जो करें, किसी ने कच्चे की तरफ तवज्जो करने के लिए कहा है, किसी ने 1-2 और जो है ना शहरों के बारे में बात की है। तो इस तरह मतलब सीसीडी को लोग पसंद भी कर लेकिन यहाँ पे कुछ ह्यूमन राइट्स टाइप जो लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये सीसीडी पुलिस मुकाबले कर रही तो इनके क्राइम डिटेल तो पता नहीं चल रही। ये कह रहे हैं रिकॉर्ड याफ्ता जो मैं बात कर रहा था पुलिस सीसीडी का काम करने का अपना एक तरीका है और उसको वो अच्छे तरीके से करे। फ़रमाइशें ज अब तक जो हमें ये समझ में आई फ़रमाइशी काम नहीं हो रहा, वो आपके लिए आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि जो क्वेश्चन आपने किया था और आपने खुद भी तारीफ़ की है सीसीडी की, मैं तो पहले दिन से ऐसी चीज़ चाह रहा था। 10 से 12 लोग हैं, सीनियर एसपी लेवल के अफ़सरान, जो एक-एक मुल्ज़िम की फ़ाइल को देखते हैं। एक-एक मुल्ज़िम की फ़ाइल को देखते हैं। 5000 की लिस्ट थी, अब 5000 से लिस्ट ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। ऐसा ऐसा जैसे पंजाब केस में। पंजाब के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनका इलाज होना है, जिनकी एफआईआर दर्ज हैं, सज़ाएँ काट रहे हैं और बाहर आएँगे अंदर से बड़ा गैग ये बना के देखते हैं आएँगे। 5000 में किसका ताल्लुक किस पार्टी के साथ है, इस क्रिमिनल का, ये भी देखा जाता है या? अभी तक तो ऐसी चीज़ नहीं सामने आई, अभी तक किसी सियासी पार्टी ने बीच में मुदाखलत नहीं की, अभी तक कोई ऐसा शोर नहीं पड़ा। लेकिन ये हमने पहले कहा था और मेरा ख़्याल आपका भी यही होगा कि सीसीडी अच्छा काम कर रही है। हम सीसीडी के गुण गाएँगे, बात करेंगे, उनकी खबर को बतौर इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर करेंगे। सीसीडी भी अगर पुलिस पर मुश्तमिल है, पुलिस अफसरान पर। सारे पुलिस और अफ़सरान, एक जिसको आप बार बार दूसरी पुलिस कहते हैं, पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस। बार-बार क्या वही अब पुलिस है। नहीं, पंजाब पुलिस क्या ये मासूम पुलिस है? सीसीडी को दलेर और प्रोफेशनल पुलिस है जो क्रिमिनल मुकाती है? जो पंजाब पुलिस है वो सिर्फ लोगों की सिक्योरिटी करने के लिए या नाकों पे या इशारों पे लोगों को चेक करने, मुंह सूंघने के लिए बनाई गई है? उसका काम अब इतना रह गया है। और जो क्रिमिनल्स को पकड़ना और उनको पार लगाने का काम सीसीडी के पास है। ये फर्क क्या है दोनों में? अब मेरी बात को समझे। हर चीज़ में ना, हर शोबे में एक स्पेशलिस्ट होते हैं लोग और एक रूटीन का काम करने वाले लोग होते हैं। अब आपने सिक्योरिटी एजेंसी से भी लेके जाएँ, वहाँ से आपको आम नॉर्मल एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिलेगा और एक आर्मी बैकग्राउंड का भी सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। अब पुलिस की जो बात कर रहे हैं ना, रूटीन में पुलिस जो है, अगर आप एक दफ़ा तसव्वुर करें, सोचें एक लम्हे के लिए। आप ये सोचें कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया आप, शटर बंद कर दें, पुलिस ख़त्म। उनको खपा दें, किसी पे कहीं पे क्लर्क लगा दें, कहीं पे सुपरिटेंडेंट लगा दें, कहीं पे कुछ लगा दें, ख़त्म कर दें। आज से पुलिस ख़त्म। तो मुझे ज़रा सोच के बताएँ क्या होगा? मेरा सवाल है आपसे, क्या होगा? क्राइम कंट्रोल हो जाएगा।